है। यहाँ एक शमशान घाट रहा हमारे गांव में, यहाँ हमारे ऐसी समाज में, खटी के समाज में देखो एक बुजुर्ग खत्म हो गए, वहाँ डेड बॉडी वापस भाई डेथ बॉडी शमशान घाट से वापस आ गई। और ऐसा क्यों डेड बॉडी वापस कैसे आ गई? बस ये अनूप प्रधान की वजह से, अच्छा, ये सांसद जी की वजह से, सतीश गौतम की वजह से वो मौके पर आ भी गए। यहाँ बने रहे, पुलिस भी आ गई। सार्वजनिक बना हुआ, जब सार्वजनिक बना हुआ है, कम से कम 30-32 लाख रुपया लगा है उसमें, शायद मैंने नहीं गिनाया, शायद कम लगा वो 2-4 लाख। जब सार्वजनिक जब हमारा जो है बना हुआ है शमशान घाट, तो फिर हमारी डेथ बॉडी वापस कैसे आ गई? तो हम कैसे सराहें इस सरकार को? नहीं, आपका ये जो शमशान घाट बता रहे हैं, सभी समाज के यहाँ पे डेड बॉडी जलती है या आप ही की जलती है? नहीं, सभी समाज के लिए गवर्नमेंट ने बनवाया, तो सभी समाज के लिए तो बनवाया है भाई। जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है। रोकने वाले कौन थे? रोकने वाले तो ये दबंग जाति के लोग थे, ठाकुर ब्राह्मण से, ज्यादातर तो ठाकुर समाज के थे, चौहान। तो फिर आपने शिकायत की किसी से जाके? शिकायत और किससे करी? यहाँ सांसद जी यहाँ आ गए, विधायक यहाँ आ गए, पुलिस यहाँ आ गई, तो और शिकायत और बकाया कहाँ रह गई? फिर क्या हुआ डेड बॉडी का? फिर कहाँ डेड बॉडी वहां से उठवाई। जब एक आवारा जगह पे, गलत जगह पे, जब कोई शमशान घाट नहीं है, रोड के सहारे जल लगाई गई। देख सकते हैं इनका दुख है, इनकी ये पीड़ा है बन गई। इस बार का क्या विचार है? आपको दूसरी बार मौका मिला है विधायक चुनने का। देखो जी, हमारे पर्सनल विचार तो ये हैं कि हम जो बीजेपी हराएगा, एन वक्त पे ही टाइम बताएंगे कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। तो बीजेपी से आपकी पूरी तरह से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है बीजेपी से। विधायक तो कोई बन जाए, लगाम तो दूसरे के हाथ में ही रहेगी भाई। विधायक कोई बन जाओ, लगाम तो उस हाईकमान के हाथ में ही है, जिसको चलाएगा उसको चलेगा। ऐसा नहीं है कि विधायक अगर आप अपना चुनेंगे तो विधायक निधि में भी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता से करा सकते हैं वो। मैं भाई साहब इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये बात तो मानता हूँ सब अपन डर सब रही है। विधायक अपना डर रही है, सांसद अपना डर रही है, कोई अपनी संपत्ति बचा रहा हो, कोई अपनी आबरू बचा रहा हो, तो वो वहाँ की मानेगा, को हमारी मानेगा, वो तो उन्हें मानेगा ना, जिनने भाई जिनने पद दो है, जो उन्हें रोटी लगता दे रहे हैं, जो कमाई दे रहे हैं। हम पे तो क्या कमाई आ रही है ना, कि हमसे कमाई नहीं हो पा रही है ना। इलेक्शन क्या, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है। इलेक्शन तो उनके अंडर में, चुनाव आयोग अंडर में, और सारी मीडिया भी अंडर में। सही मायने पूछो, सारी मीडिया खरीद रखी है उन्होंने, चुनाव आयोग खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ तक नहीं मानते हैं ये लोग बीजेपी वाले। अब देखो चंद्रशेखर को धमकियां दे रही, मायावती चुप बैठा रहा की है, चाहे संपत्ति बचावे के लिए या कुछ भी। भानु प्रकाश एडवोकेट हैं, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन संसद भवन पे किया था, वो भी चुप बैठ गए। केजरीवाल तक बंद कर दिया इन्होंने, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जेल में पहुंचा दिया। हम तो एक छोटे से वोटर हैं, हमारी भैया क्या वैल्यू है? जो हमारी क्या वैल्यू है? जो मुंह निकालता है उसी के गले को दबा देते हैं। क्या वैल्यू है हमारी? क्या करे कोई? नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बोलता है, जो आगे को कदम रखता है बोलने के लिए, उसी को गला दबा पकड़ लेते हैं। आप जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि चंद्रशेखर की आवाज को दबाया जाता है या एक सीएम को जेल में डाल दिया जाता है, ये तो एकदम तानाशाही सरकार हो गई। तानाशाही सरकार है। मुंबई में, महाराष्ट्र में वो 1 घंटे के लिए बंद कराया, फिर होटल में बैठाया, मैंने खुद वहाँ पे लैब पे देखा। और हर जगह तानाशाही है इनकी। तो कोई तो आप अगर चाहें अपनी वोट के दम पर उनकी तानाशाही खत्म कर सकते हैं। देखो भाई साहब, वोट के दम पे जब तक ईवीएम नहीं खत्म होगा तब तक तानाशाही इनकी बरकरार बनी रहेगी। चलिए, को 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक इन्होंने ईवीएम खत्म नहीं करेंगे, हम तो माना के उनको बीजेपी वालों को, मोदी जी को वोट मिलती है माना के, तो चाहे तो बैलेट पेपर आ जाओ, चाहे ईवीएम आ जाओ, फिर उनको डर क्यों लगता है ईवीएम हटाने में? भाई हम चाहते हैं मोदी जी को, माना के हम मोदी जी को चाहते हैं, तो बैलेट पेपर से भी चाहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बैलेट पेपर से भी चाहेंगे, तो फिर उनको डर क्यों लगता है? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोदी जी को चाहने वाले लोग चाहे ईवीएम से वोट डले या बैलेट पेपर से वोट डले, अगर ईवीएम मोदी जी को चाहेंगे वो वोट मोदी जी को डालेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं डालेंगे। भाई चाहे बैलेट पेपर ले आओ,
तो जब हम चाहेंगे ना मोदी जी को या योगी जी को, तो फिर भी ला सकते हैं हम, फिर भी तो ला सकते हैं। फिर वो ईवीएम को क्यों नहीं हटा रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है इनका? भाई सरकार की जो बातें हैं चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? विपक्ष की अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, ये स्पष्ट किया गया था। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा माना जा रहा है कि तानाशाही सरकार है, इन्होंने ईवीएम बैन करने ही नहीं दिया? अच्छा, चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग पे पत्र भी भेजे, डायरेक्ट मिले भी नेता लोग, तो ईवीएम को वो भी है सबसे बड़ा देश में, उसने बिल्कुल नहीं माना कि ईवीएम को दोष लगाते हैं। अरे भाई, जब हम चाहेंगे मोदी जी को बुलाने के लिए तो हम तो बार बार मोदी जी को बुला लेंगे, मगर ईवीएम तो हटाओ। चाहेंगे तो ईवीएम हटा के बुला लेंगे। ईवीएम हट गया तो फिर आप मोदी जी को कैसे बुला पाएंगे? ना उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, उनको लग रहा है भाई साहब। ठीक।